फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टीडीएस। मतलब कि डिवेंचर पर इंटरेस्ट देना है और टीडीएस काटना है। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्गम स्थान पर कर की कटौती। उद्गम स्थान पर कर की कटौती का मतलब होता है कि जहाँ पर कमाया गया है इनकम, वहीं पर टैक्स काट लेना। सरकार ने प्रत्येक संस्थाओं को यह स्पष्ट आदेश दिया है कि आप किसी को भी आप अगर पैसा का भुगतान करते हैं, अमाउंट का भुगतान करते हैं, तो उसमें से टीडीएस आप जरूर काटो। क्योंकि अगर आप टीडीएस नहीं काटोगे तो सरकार फिर उस खर्च को आपके अकाउंट में डालने से मना कर देगी, मतलब कि उसको खर्च नहीं मानेगी। तो प्रत्येक कंपनियों को यह समझो कि मजबूरी है कि उनको टीडीएस काटना पड़ता है। जैसे कि तुम लोगों को पता होगा, कोई आदमी केबीसी में अगर जीतता है, मान लिया 1 करोड़ रुपया जीतता है, तो क्या उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा उसको। उसमें से टीडीएस 30% कटेगा, क्योंकि कैजुअल इनकम जो होता है, आकस्मिक आय जो होती है, उस पर 30% टैक्स कटता है। और उसके साथ कुछ कुछ और कट करके लगभग 33 लाख रुपये लगभग कट जाएगा, और उसके हाथ में कुल जमा 67 लाख रुपीज़ आएगी। तो कहने का मतलब है कि ये कंपनी ही काट लेगी, जो केबीसी बना रही है, जो पैसा पेमेंट करे वही काट लेगी। तो ठीक उसी प्रकार से जब कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है, तो उस डिवेंचर पर कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट देती है। तो उस इंटरेस्ट में से कंपनी को क्या करना होता है? टैक्स का अमाउंट काट लेना होता है, और टैक्स का अमाउंट काट करके सरकार के पास क्या करना होता है? जमा कर देना पड़ता है। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं, है ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो बोलता है ईरन लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर। देखो यहाँ पर 10% का मतलब क्या हो गया? तो 10% का मतलब हो गया कि ब्याज देना है 10% की दर से। ये जो परसेंटेज हम लोग देख रहे थे ना क्वेश्चन में, डिवेंचर्स के क्वेश्चन में, कि इतना परसेंट उतना परसेंट, तो वो परसेंटेज असल में ब्याज को डिनोट करता है, इंटरेस्ट को डिनोट करता है। ₹4.100 each on 1st April 2021 द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। मतलब कि 1 अप्रैल 2021 को पूरा डिवेंचर उनका बिक गया। इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। इंटरेस्ट पे करना है फिनेंशियल ईयर के एंड में। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड इंटरेस्ट पेमेंट एज्यूमिंग दैट टीडीएस इज कितना परसेंट? 10%। मतलब आपको एंट्री बनाना है यह मानते हुए कि इंटरेस्ट आपको पे करना है कितना परसेंट, टीडीएस काटना है आपको कितना परसेंट? 10%। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखियो, कंपनी ने कितना टोटल शेयर इशू करा है? तो 10,000 शेयर, प्रत्येक का कीमत 100 रुपया। तो 10,000 गुने 100 मतलब 10 लाख रुपया। चलिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहला एंट्री हम लोग, क्योंकि यहाँ पर तो पास जर्नल एंट्री बोल दिया है, तो पूरा बनाना होगा, इशू का भी बनाना होगा। तो पहले इशू करने का मैं एंट्री आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। तो पहला एंट्री बनेगा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन बीइंग डिवेंचर मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा भाई? तो 10 लाख हो जाएगा। यहाँ भी 10 लाख हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हो गया। दूसरा एंट्री इसको ट्रांसफर करने का। दूसरा एंट्री इसको क्या करने का? ट्रांसफर करने का। तो चलिए ट्रांसफर करने का एंट्री जानते हो आप लोग। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट वही कितना? 10 लाख। यहाँ पर भी कितना लाख? 10 लाख। डेट भी देख लो भाई, चूँकि इशू हुआ है 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल, यहाँ पर भी 1 अप्रैल। ठीक है, अब आ जाओ। तो ये तो 1 अप्रैल को इशू कर दिए। अब इंटरेस्ट की बारी आ गई। तो इंटरेस्ट तो वर्ष के अंत में देना है। तो जब वर्ष के अंत में देना है ईयर, तो जब 1 अप्रैल 2021 है, तो ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022 को। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं 2022 कितना मार्च? 31 मार्च। क्या? अच्छा, यहाँ नरेशन मैंने छोड़ दिया। बीइंग डिवेंचर
मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। चलिए अब थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं 2000 कितना 31 मार्च को क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। क्या ड्यू करते हैं? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ड्यू करने का क्या होगा, इंटरेस्ट हो देखना क्या होगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, है ना, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट और टू नहीं डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? तो 10 लाख रुपया है ना, तो 10 लाख रुपया है ना, तब उसमें से आते हैं हम लोग 10 लाख रुपया का कितना परसेंट, 10%। तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया इंटरेस्ट। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट इज क्या, ड्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए, ये ड्यू कर लिए, इंटरेस्ट ड्यू कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने जाएंगे तो कुछ पैसा जो है हम लोग डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे और कुछ पैसा काटेंगे। तो अगला एंट्री हो जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू, है ना, टीडीएस पेबल अकाउंट। देखो कितना था, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट हुआ था, जिसमें से हमको उसको पेमेंट हो करना होगा कितना हज़ार, 90,000 ही पेमेंट करना होगा, क्योंकि 10,000 हम लोग टीडीएस के तौर पर क्या कर लेंगे, काट लेंगे। नरेशन बीइंग क्या, पेमेंट मेड एंड टीडीएस मतलब पेमेंट किए और टैक्स क्या कर लिए हम लोग, काट लिए। अब देखो ये जो टैक्स का पैसा हम काटे हैं वो पैसा मेरा थोड़ा ही है, वो पैसा मतलब कंपनी का थोड़ा ही है, वो पैसा किसका, सरकार का है, गवर्नमेंट का है। तो वो पैसा हमको गवर्नमेंट के पास क्या करना होगा, जमा करना होगा। तो चलिए अगला एंट्री, टीडीएस को भी पेड कर देता हूँ। तो एंट्री टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट और टू क्या, बैंक अकाउंट। कितना हज़ार, 10,000 10,000। नरेशन बीइंग पेमेंट मेड, है ना, ऑफ टीडीएस। टीडीएस का हम लोगों ने पेमेंट मेड कर दिया। अब देखो ये सारा 31 मार्च को ही होगा। अब ये देखो ये जो अमाउंट है, कौन सा अमाउंट, डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट हमने दिया, ये अमाउंट जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस की राशि को पीएल अकाउंट में क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसके लिए लास्ट एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, कितना टोटल इंटरेस्ट कितना था, 1 लाख रुपया, यहाँ भी 1 लाख। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। क्लियर? तो यही था पूरा क्वेश्चन, जो कि डिवेंचर पर क्या करना, ब्याज देना और उसमें से कुछ अमाउंट को टीडीएस के तौर पर काट लेना। तो आज मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया कौन सा टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टीडीएस। आशा करता हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा, तो इसको ध्यान से देख लें और इसका कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।